ये जन सैलाब, ये जन समर्थन, ये जन संकल्पित लोग सुबह बिहार से आए हुए हमारे देव तुल्य, परिवार तुल्य, अभिभावक तुल्य जनता मालिकों, लोकसभा मुंगेर लोकसभा के मेरे जनता मालिकों, नवादा जिला के वारसलीगंज विधानसभा के जनता मालिकों, सभी को आपकी अनिता प्यार, आदर और सम्मान भरा क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। और युवा उमंग तरंगे, युवा दिलों की तरंगित उमंग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और मंचा से सभी हमारे जनप्रिय लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। और कार्यक्रम के संचालक कर्तागण, आयोजन कर्तागण, अध्यक्षगण को भी बहुत तहे से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनाया, मुझे मौका दिए मंच साझा करने के लिए। साथियों, सादगी की मूरत, ईमानदारी की पहचान, गरीबों के मसीहा, बिहार की सच्ची शान, पद तो बहुतों ने पाए यहाँ सत्ता के गलियारों में, पर जो दिलों पर राज करे वो थे कर्पूरी महान। आज मुझे बिहार की उस माटी के लाल, उस युग पुरुष, उस महान विभूति की पुण्यतिथि पर बोलने का अवसर मिला है, जिनका जीवन ही सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र था, जिनका संपूर्ण जीवन ही चलती फिरती पाठशाला रहा है, जिनका नाम लेते ही सामाजिक न्याय की मशाल प्रज्वलित हो उठती है। इसलिए आज केवल श्रद्धांजलि नहीं, आज विचारों की परीक्षा का भी दिन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन ही संदेश था कि राजनीति सेवा का माध्यम है, शोषण का साधन नहीं। उन्होंने गरीब, पिछड़े, दलित एवं वंचित समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़कर सामाजिक न्याय की वो नींव रखी जिस पर आज भी बिहार की राजनीति खड़ी है। पर आज बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? आज सामाजिक न्याय की बातें मंच पर होती है, पर जमीन पर बेरोजगार युवा भटक रहा है। आज आरक्षण की बात भाषण में होती है, पर नियुक्तियां अधूरी है, पद खाली है। क्या यह कर्पूरी जी का सपना था? सरकार से इस मंच के माध्यम से सीधा सवाल है, क्या आपने कर्पूरी मॉडल को ईमानदारी से लागू किया अब तक? क्या आपने पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा की? क्या गरीब का बेटा बिना सिफारिश नौकरी पा रहा है? चले नहीं तो फिर केवल उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर राजनीति मत कीजिए। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब कोई नेता शोषितों, वंचितों और बहुजनों की आवाज बनता है, तब तक सामंतवादी मानसिकता के लोग उसे गालियां देते हैं। कर्पूरी जी को गाली देने वाले तब भी थे और आज भी है, बस चेहरे बदल गए हैं, मानसिकता वही है। मैं कहना चाहती हूँ, जो शोषक वर्ग को चोट पहुंचाए वही सच्चा जननायक होता है। जिसे सामंती गाली दे, समझ लीजिए वो बहुजन का सच्चा सिपाही है। कर्पूरी ठाकुर जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। वे केवल नेता नहीं थे, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति थे। जहाँ कर्पूरी जी अपनी सादगी से चुपचाप सेवा करते थे, वहीं माननीय लालू यादव जी ने उसी सादगी को अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता और अधिकार का हथियार बना दिया। लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोलकर यह संदेश दिया
और सत्ता पर केवल खास लोगों का अधिकार नहीं है। जहां मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर अति पिछड़ों को कर्पूरी जी ने जो पहचान दी वह बीज था। उस बीज को वट वृक्ष बनाने का काम हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने किया। दोनों जननायकों का मानना है जब तक दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति की आवाज विधानसभा और संसद में नहीं गूंजेगी तब तक लोकतंत्र अधूरा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और निष्ठा के प्रति समर्पण इन दोनों नेताओं में एक अद्भुत समानता रही। वैचारिक अटलता। कर्पूरी जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया तो लालू जी ने उन्हें आवाज और सम्मान दिया। लालू जी ने पिछड़ों और दलितों को ऊंची आवाज में बात करने का साहस दिया।